हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के उन प्रश्नों पर जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी फिरोज शाह मेहता, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी दिनेश वाचा। कौन थे 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ऑप्शन है ए 1816 में, बी 1820 में, सी 1828 में और डी 1830 में। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। कई बार ये भी पूछा जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3, किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई बार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? ए माधवराज, बी माधव राव नारायण सवाई माधवराज द्वितीय, सी नारायण राव और डी रघुनाथ राव। कौन था जो छोटा था इसलिए 12 सदस्यों की एक जो वो थी परिषद थी, वो क्या करती थी? उसको जो राज्य था उसकी देखरेख करती थी। ये किसके लिए करती थी? माधव राव नारायण सवाई माधवराज द्वितीय के लिए। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं था? ऑप्शन ए वाणभट्ट, बी कालिदास, सी भर्तृहरि और डी मयूर। कौन नहीं था? तो यहाँ पर कालिदास जो हैं वो हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं थे। तो ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? ए हरिहर एवं बुक्का, ऑप्शन बी देवराज प्रथम, ऑप्शन सी देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। किसके समय में विजयनगर और बहमनी संघर्ष का आरंभ हुआ था? हरिहर एवं बुक्का के समय में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? ऑप्शन ए गिरनार, बी कंधार, सी पाटलिपुत्र और डी टोपरा। कहाँ पर अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र में नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ था? ऑप्शन ए जलाशय की भूमि, बी चारागाह की भूमि, सी जंगली भूमि और डी इनमें से कोई नहीं। एरीपति का अर्थ था जलाशय की भूमि। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ऑप्शन है ए न्यू इंडिया, बी लीडर, सी यंग इंडिया और डी फ्री प्रेस जनरल। कौन सा ऐसा अखबार था जो उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैक पगोडा है? ऑप्शन है ए मिस्र में, बी श्रीलंका में, सी कोणार्क में और डी मदुरई में। कहाँ पर है? कोणार्क में है ब्लैक पगोडा। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी बिंदुसार। कौन सा राजा था जो जनता के संपर्क में हमेशा रहता था? अशोक। अशोक कहता था कि रात में भी जिसको ज़रूरत हो वो मुझसे मिल सकता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, रणजीत सिंह एवं अंग्रेज़ों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी के दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? जो रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी
उसमें राज्य क्षेत्रों की जो सीमा निर्धारित की गई थी वो किस नदी पर की गई थी? ऑप्शन है ए सिंधु, बी झेलम, सी रावी और डी सतलज। किस नदी पर की गई थी? सतलज नदी पर की गई थी। तो ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, गुलबदन बेगम पुत्री थी? ए बाबर की, बी हुमायूं की, सी शाहजहां की और डी औरंगजेब की। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की थी। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? ऑप्शन है ए हरिहर, बी बुक्का, सी देवराय द्वितीय और डी कृष्णदेव राय। किसने की थी? विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? कृष्णदेव राय ने। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। कौन था वो? ऑप्शन है ए शिशुनाग, बी कालाशोक, सी नंदीवर्धन और डी इनमें से कोई नहीं। अब इस प्रश्न में जो है कहा गया है उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर क्या है इसका? कालाशोक, ऑप्शन बी सही होगा। अब प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है काकवर्ण किसे कहा जाता है? तो कालाशोक को कहा जाता है। और ये जो है कालाशोक अगर पूछा जाता है कालाशोक किस वंश का शासक था, तो वो शिशुनाग वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 15, कनिष्क शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, ऑप्शन बी जैन धर्म का पुनः उदय, सी चतुर्थ बौद्ध संगीति और डी गांधार शैली का विकास। कनिष्क के समय में क्या हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? ऑप्शन ए अवध के नवाब, बी बंगाल के नवाब, सी कर्नाटक के नवाब, डी इनमें से कोई नहीं। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, किसने सोनपुर महाविहार का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम, बी हर्ष, सी धर्मपाल और डी विजय सेन। किसने कराया था सोनपुर महाविहार का निर्माण? धर्मपाल ने कराया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? किसने कर दिया था फरमान जारी करके 1680 ईस्वी में? ऑप्शन है शाहजहां, बी जहांगीर, सी औरंगजेब और डी इनमें से कोई नहीं। किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। 1680 में औरंगजेब का ही शासन था और किसने किया था? तो औरंगजेब ने किया था। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? ऑप्शन है ए मुल्तान करमाथी शासक, बी अनहिलवाड़ा सोलंकी शासक, सी पंजाब गजनवी शासक और डी इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था सबसे पहले? 1175 में मुल्तान पर किया था। तो ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया था? ऑप्शन है ए लॉर्ड एलनबरो, बी लॉर्ड ऑकलैंड, सी लॉर्ड हार्डिंग प्रथम और डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। किसके समय में सिंध का विलय हुआ था 1843 में? लॉर्ड एलनबरो के। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।